मनुष्य को उसकी पूरी ज़िंदगी में दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, एक भाग्य और दूसरा वास्तु। मनुष्य का यदि भाग्य प्रबल हो और वास्तु अनुकूल न हो तो उसके भाग्य का आधा ही फल पूरी ज़िंदगी भर में प्राप्त होता है। उसी तरह से आदमी का भाग्य खराब हो और वास्तु अनुकूल हो तो भी पूरी ज़िंदगी में उसके आधा ही फल प्राप्त होता है। यही है इस ज़िंदगी का पूरे खेल, और इसी खेल को लेकर के हम आगे चल रहे हैं ये दिव्य ज्योति के बारे में बताने के लिए, जो दिव्य ज्योति आपके सामने पड़ी हुई है। यह दिव्य ज्योति पंच धातु से निर्मित है। पंच धातु से निर्मित इस दिव्य ज्योति के 4 भाग हैं, 1, 2, 3 और 4। ये पहली जो ज्योति है इसको हम रखते हैं इस दीप यंत्र पर। शास्त्रों द्वारा कहा गया है कि दीप यंत्र पर रख करके कोई भी दीप यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसके फल में हजारों गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। इसलिए हम इस दीप यंत्र का प्रयोग इस अद्वैत दिव्य ज्योति को जलाने के लिए करते हैं और इस पर रखते हैं यह अद्वैत दिव्य ज्योति का पहला भाग, जिसमें हम तेल डालते हैं। ये तेल डालते हैं। इसके बाद इस दिव्य ज्योति को हम प्रज्वलित करते हैं। इस दिव्य ज्योति के प्रज्वलन के बाद इसके दूसरे भाग को, जिसमें इसके मंगलकारी चिन्ह बने हुए हैं, स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल, इसे हम ढक देते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश की किरणें धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। और इस मंगलकारी चिन्ह के होने के कारण, जो मंगलकारी चिन्ह हम अपने शादी, विवाह, दिवाली, दशहरा त्यौहार के मौक़ों पर घर की दीवारों पर या पूजा स्थानों पर बनाते हैं, ऐसे ही मंगलकारी चिन्ह इस दूसरे भाग पर बने हुए हैं। इसके तीसरे भाग को कलश कहते हैं। इसमें हम 3/4 पानी डालते हैं। पानी डाल करके हम इसे इस दूसरे भाग के ऊपर रख देते हैं। इसमें हम कपूर की 3-4 गोलियां इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालते हैं लवंग की 2-4 कलियां। इस पानी में एक नीलगिरी का तेल भी डालते हैं 2-4 बूंद, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। इसके बाद इसके ढक्कन से हम इसे ढक देते हैं। अब यह दिव्य ज्योति जब प्रज्वलित की गई है तो ये पंच धातु से बनी हुई जो इसकी दीवारें हैं ये गर्म होती हैं। इस पंच धातु से गर्म हुई दीवार की गर्मी जब वातावरण में फैलती है तो एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। यही सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर परिवार को पवित्र करती है एवं शुद्ध रखती है। इसके बाद ये जो आप निशान देख रहे हैं, जिसके बारे में हमने चिन्ह के बारे में बताया, ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल, ये ओम और स्वस्तिक त्रिशूल की तरह से ही प्रकाश की किरणें हमारे शरीर पर, हमारे घर की दीवारों पर, हमारे घर में रखी हुई सामानों पर इसी प्रकाश की चिन्ह के साथ ये प्रकाश पड़ता है। जब मंगलकारी चिन्ह बना देने से आपके घर परिवार में खुशी होती है तो प्रकाश की लौ का अगर वो मंगल चिन्ह आपके शरीर पर पड़ता है, आपके दीवार पर पड़ता है, आपके घर की वास्तुओं पर पड़ता है तो कितना ही शुभमय होगा, कितनी सकारात्मक ऊर्जा उसमें से निर्माण होगी। और इस तरह से आपके घर परिवार का जो वातावरण होगा एकदम प्रसन्न चित्त होगा और हमेशा फलदायी रहेगा। उसके बाद इस दिव्य ज्योति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये दिव्य ज्योति एक बार जला देने से लगातार 20 घंटे जला करती है। कोई भी व्यक्ति सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे पूजा करता है, वही व्यक्ति घर से बाहर जाता है, काम पर, व्यापार पर जाता है, नौकरी पर जाता है। वहाँ से लौटने के बाद यदि वो व्यक्ति शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे पूजा करता है और इसकी बत्ती को, जिसके लिए हमने एक चिमटी दिया हुआ है, उस बत्ती की लौ को जब सही करता है और उसमें अगर पानी सूख गया हो तो पानी डाल देता है तो यह दिव्य ज्योति निरंतर जला करती है, जिसे हम अखंड ज्योति कहा करते हैं।
यह दिव्य ज्योति अखंड ज्योति का रूप ले लेती है। यही अखंड ज्योति यदि किसी घर परिवार में अखंड ज्योति जला करती है, यह अखंड ज्योति का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि उस परिवार के पूरे दुर्भाग्य को नष्ट करती है, दुर्भाग्य को मिटा करके सौभाग्य लाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है उस परिवार को। और पूर्वजों तक से चले आ रहे पाप का शमन होता है। जाने अनजाने में किसी के द्वारा दिए गए श्राप से उस परिवार को मुक्ति दिलाती है यह अखंड ज्योति। ऐसा शास्त्र का कथन है, ऐसा हमारे रीति रिवाजों के अनुसार चला आया है। ये मंगल कामना है। उसके बाद इस दिव्य ज्योति के जलने के साथ ही इस तीसरे भाग में जो हमने पानी रखा था, ये पानी गर्म होता है। पानी की भाप जब वातावरण में फैलती है गर्मी पा करके, उस समय उस दिन के लिए उस घर का वास्तु दोष दूर होता है। कहा जाता है कि अगर किसी के घर में वास्तु दोष हो तो उस घर में अगर पानी उबाल दिया जाए सुबह सुबह, तो उस दिन के लिए उस घर का वास्तु दोष मिट जाता है। उस वास्तु दोष के कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव जो पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव वो मिट जाते हैं। तो इस पानी के गर्म होने से आपके घर में जो वास्तु दोष होगा वो मिटेगा, उसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ जब कपूर की खुशबू वातावरण में धीरे धीरे फैलती है तो एक सुगंधित वातावरण का निर्माण होता है, आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होता है। ऐसा वातावरण जहाँ परिवार जो रहता है, ऐसे परिवार में उस वातावरण का ये प्रभाव पड़ता है कि मन एकाग्र होता है, परिवार में एकता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार उस परिवार में रहते ही नहीं। उस परिवार के आपसी प्रेम भाव का एक नया वातावरण तैयार होता है। अब इसी कपूर की सुगंध की खुशबू वातावरण से जब हमारे सांसों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है, प्रवेश करती है, तो सैकड़ों प्रकार की बीमारियों को रोकने में मदद करती है ये कपूर की खुशबू। और यही कपूर की खुशबू वातावरण में फैली हुई है, किसी भी प्रकार के दूषित हवाओं से फैलने वाली बीमारियों से पूरे परिवार का बचाव करती है। और यही बचाव हमारी परिवार की सुरक्षा है। इसी कपूर की खुशबू से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर किया जाता है। हमारे पूजा पाठ में, हमारे मंगल कार्य में हमेशा कपूर की आरती की जाती है, इसीलिए भगवान की आरती कपूर से की जाती है। दूसरी बात, जब इसमें हमने कपूर के साथ लवंग डाला है, लवंग हमारे रीति रिवाजों के अनुसार, हमारी परंपराओं के अनुसार नज़र दोष या किसी भी प्रकार की अदृश्य बाधा को हटाने के लिए लवंग का प्रयोग किया गया है और हमेशा किया जाता रहा है। आज बच्चों की नज़र उतारने के लिए लवंग के साथ राई या लवंग या कुछ भी उतार करके हम डाल देते हैं। किसी भी प्रकार की अदृश्य बाधा, ऐसे अत्याचार की तलवार हमारे ऊपर चल रही जो हमें दिखाई नहीं दे रही, हमारा पूरा परिवार घायल हो रहा है, ऐसी अदृश्य बाधाओं से ये लवंग हमेशा बचाव करती। क्यों? क्योंकि इसकी जो खुशबू पूरे घर में फैली हुई है, उस वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल बाहर कर देती है। कोई भी जरा सी भी नकारात्मक ऊर्जा उस परिवार पर रही नहीं जाती, उस घर में नहीं रह जाती। और ऐसे ही परिवार में अगर कोई आदमी जिसकी भावना दूषित हो, ईर्ष्यालु कोई व्यक्ति हो, जो आकर के आपके घर में वाह वाह कर रहा हो, आपकी खुशियों से वो प्रसन्न नहीं हो, लेकिन वो आकर के आपको वाह वाह कर रहा हो कि वाह, आपका बच्चा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आपने तो घर बहुत अच्छा बना लिया, आपने तो बड़ी अच्छी तरक्की की है चंद दिनों में, कैसे, क्या हो गया, कैसे चमत्कार हो गया। तो ये बातें नहीं चाहते हुए भी हमें नज़र दोष का कारण बनती हैं उस व्यक्ति की ईर्ष्यालु भावना की वजह से। और ऐसा ही व्यक्ति हमारे जीवन को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। यही कहते हैं कि अंधेरे में अत्याचार की तलवार चलाने वाला कौन है, इस बात का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन तलवार चल रही है और हम चोट खा रहे हैं। ऐसी ही नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करती है ये लवंग। इस लवंग की खुशबू से हमें हर तरह से बचाव होता है। इसके बाद हमने डाला है इसमें नीलगिरी का तेल। नीलगिरी के तेल के बारे में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए नीलगिरी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है, लोगों ने सलाह दी है कि नीलगिरी के तेल का अगर उपयोग किया जाए तो किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारियों से रोकथाम हो सकती है।
वह रोग का इलाज नहीं, लेकिन उससे बचाव हो सकता है। जिस तरह से हम मास्क लगा करके चेहरे पर दूषित हवाओं से होने वाली बीमारियों से बचते हैं, बचाव का रास्ता ढूंढते हैं, उसी तरह से यह एक पूरे परिवार का मास्क है, यह पूरे परिवार का संरक्षण है। इस अद्वैत दिव्य ज्योति के द्वारा आप तमाम बाधाओं से बच सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस दिव्य ज्योति के बारे में बताना चाहता हूं कि यह आपके जीवन में होने वाले नवग्रहों के दुष्प्रभाव से भी रक्षा करती है। इसके अंदर जो डाला गया तेल है, तेल से शनि, रुई कापूस जिसकी बत्ती से हमने जिसके कापूस की रुई से जो हमने बत्ती बनाई है उसे शुक्र, अग्नि के दीप के प्रज्वलन से मंगल और सूर्य, इसमें डाले गए पानी से चंद्र, कपूर से गुरु और केतु, उसके अंदर डाले गए लवंग से राहु, नीलगिरी के तेल से बुध और शनि। इस तरह से नवग्रहों के दोषों का शमन होता है और नवग्रहों की ऊर्जा कहीं भी आपके परिवार में किसी व्यक्ति में कम है, उसकी रश्मियों का अभाव है, तो उसे पूरा करती है, और अगर उसके ज़्यादा है, उसकी रश्मियों का प्रभाव आपके परिवार पर ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसको बैलेंस करती है। इस तरह से नवग्रहों की शक्तियाँ भी इसमें समाहित हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह दिव्य ज्योति आपके पूरे परिवार के लिए एक कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। यदि आप इसे जलाएं और निरंतर जलाएं, अखंड ज्योति का रूप ले, तो आपके परिवार के दुर्भाग्य नष्ट होने में ये दिव्य ज्योति मदद करती है और हमेशा मदद करती रहेगी। वास्तु में किसी भी प्रकार का दोष हो, किसी भी दिशा की वास्तु हो, जैसे दक्षिण दिशा के वास्तु को हमारे शास्त्रों द्वारा गलत माना गया है। ये कहा गया है कि दक्षिण दिशा के वास्तु में रहने वाले लोगों को जीवन में सुख की प्राप्ति कम हो पाती है। तो ऐसी दिशाओं के लिए यह अद्वैत दिव्य ज्योति वरदान साबित होती है। हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी फैक्ट्री हो, दुकान हो, ऑफिस हो, कार्यालय हो, रेकी सेंटर हो, ज्योतिष का स्थान हो, बच्चों के पढ़ाई का स्थान हो, ऐसे किसी भी स्थान पर जहां बच्चों का मन न लगता हो, या किसी व्यापारी का दुकान में मन न लगता हो, फैक्ट्री पर बैठने की इच्छा नहीं होती हो, कारीगर काम नहीं करते हो, ऐसी जगह पे अगर इस अद्वैत दिव्य ज्योति का प्रज्वलन किया जाए तो आशानुकूल लाभ होगा। कहा जाता है कि जिस परिवार में अखंड ज्योति जला करती है उस परिवार को सैकड़ों यज्ञ का फल मिलता है, और इसी फल के कारण उसके परिवार में किसी भी प्रकार के दुष्कर्म किए गए हों, पाप किए गए हों, किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में कोई गलती की गई हो, तो इनके पापों का शमन होता है।